खैर, तो ये है कि माला के अंदर हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल क्या है कि भी गुरुजन जो है, गुरुजन का सानिध्य तो साधक लेना ही नहीं चाहता है, और ना उनकी उस नियमावली में या उनके अनुशासन में जीना चाहता है। तो जब फिर क्या है कि वो उनको वो जो बेसिक जो शिक्षा है उससे वो वंचित रह जाते हैं। जो बेसिक जो भी उनकी जो कंपलसरी जो गाइडलाइंस हैं उनसे वंचित रहने की वजह से अपराध बनते हैं साधक के जीवन में, और उन अपराधों की वजह से विशेष लाभ जो है साधना में तुरंत नहीं दिखाई देता है। अब कालांतर में तो दिखाई देता ही देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितनी साधना हम करते हैं उसके अनुपात में वो लाभ दिखता नहीं है। तो इसलिए हमें जैसे कि इन अपराधों से यदि बचें तो कहना मतलब है कि वो हमारा जो कहना मतलब है कि श्रम कम हो जाएगा, और श्रम कम होगा तो हमको परिणाम जो है वो बहुत जल्दी नज़र आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई है और आप देखते हैं कि साहब इलेक्ट्रिक आगे से तो पूरी आ रही है लेकिन ये आगे जा क्यों नहीं रही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन से आप कंसल्ट करेंगे या कोई भी प्रोफेशनल्स आपको यही गाइड करेगा कि वायरिंग आप चेक कर लो, हो सकता है कि वायरिंग में भी कहीं जैसे कि वो फॉल्ट होता है, वहाँ पे भी ये जो है गड़बड़ मिलती है आपको, और वहाँ से आपका ये जो प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रहा है, पावर आपका जो है बीच में ही कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। तो हम देखते हैं वायरिंग यहाँ प्रॉब्लम है, तो यदि उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो पावर प्रॉपर मिलने लग जाती है। तो ये साधना भी जो है वो एक बहुत वो एक पावर ही तो है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो उसको यदि आप गेन करना चाहते हैं, उस भक्ति को, उस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एक विधिवत विज्ञान आप फॉलो करें, क्योंकि जीव ऐसा है कली काल में कि वो साधना बहुत शॉर्ट करना चाहता है। दूसरी बात है कि शॉर्ट करें और परिणाम हमको पूरा चाहिए है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम जितना भी करें उससे लाभ मिले तो हमारी को प्रेरणा मिलती है, सब प्रेरित हम हो जाते हैं और उस साधना को दिन प्रतिदिन बढ़ाने लग जाते हैं। और जब हम बहुत श्रम करते हैं और परिणाम नहीं मिलते हैं तो फिर हमें लगता है कि क्या करें, क्यों करें, चलो कोई बात नहीं, अब जो छोटा मोटा नियम उसको तो चलने दो, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको यदि इस सिस्टम को यदि हम, हमारे श्री मामोसा कहते थे कि देखो जो छलनी होती है उस छलनी के अंदर कितना भी अमृत डाल दो, यदि अमृत का बहुत फ्लो तेज होगा तो होगा क्या कि साहब वो लगेगा कि हाँ छलनी तो भर गई साहब, वो और फ्लो भी दिखता है। तो कई बार क्या होता है कि सत्संग के प्रभाव से या किसी महापुरुष की शक्ति से या एक धाम के महत्व से, तो वो आपको लगता है कि अब तो मैं बहुत अच्छा साधक बन गया हूँ और मैं बहुत, मेरा जीवन उत्तम हो गया है। लेकिन जब ये देखते हैं कि वो जैसे ही संग हमारा दूर होता है वहाँ से, तो दूर होते ही क्या हो जाता है कि हम वापस से वो एक जगह डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहने मतलब है कि फिर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर वही लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरू करेंगे, देखेंगे, विचारेंगे, कोई बात नहीं, समय रहा तो भजन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे। प्राथमिकता ही बदल जाती है हमारी। तो इसलिए होता क्या है कि वो छलनी में यदि जो सारे छेद हैं, जो चलनी के छेद हैं, उनको यदि पूरा बंद कर दिया जाए और फिर उसके बाद में सिर्फ 2 ही अमृत की बूंदें डाल दी जाएँ, तो वो बहुत लंबे समय तक वो 2 अमृत की बूंदें भी आपको दिखाई देगी। यही है एक साधना के प्रोसेस के अंदर भी कि हमारे जीवन में यदि अपराधों का जो प्रवाह है वो बंद हो जाए या नए अपराध बने नहीं, तो उससे क्या होगा कि तुरंत ही हमको लाभ मिलने लगेगा, सत्संग के अंदर साधना में लाभ मिलने लगेगा, और वो लाभ ही हमको अपने आप प्रेरित कर कर आगे लेके जाएगा। तो इसलिए नाम के अंदर बहुत बारीक विज्ञान है। नाम जप के अंदर यदि आप करमाला से नहीं जपते हैं, वैसे जपमाला से नहीं जपते हैं, और कोई बात नहीं है उसमें, तो फिर आप नाम लेते रहिए जब आपको समय मिले। समय ही समय है, हाँ, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि विधिवत आपको कोई समय निकाल के बैठना पड़ेगा है। हाथ कहने मतलब है कि आप काम करते रहिए और अपना नाम जपते रहिए। तो भैया जैसे
जैसे अभी मैं ऑडियो सुनते सुनते नाम जप कर रही हूँ तो सही है? बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन माला नहीं कर सकते ऑडियो सुनते सुनते। जी जी, माला तो फिर आपने मना कर दिया हाँ, कि मैंने अभी माला नहीं कर मना सकते। भी कर दिया। हाँ, ना 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 अनुष्ठान अनुष्ठान वाली माला भी नहीं कर सकते। जी अनुष्ठान की माला भी नहीं। जी हाँ भैया। ना तो कर्ममाला के अपराधों की चर्चा होने वाली थी वो बढ़ने से पहले। हाँ, तो करमाला का क्या है कि करमाला तो क्या है कि आपको विधिवत समझना पड़ेगा, और वो काफ़ी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी साथ बैठ के किसी को जो जानता है करमाला का विज्ञान। और अब एक बार हमारे सज्जन कोई बोले हमें कि भाई करमाला का ऐसा हमें बताया गया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा कोई बताए और जो जिस महापुरुष में जैसी श्रद्धा हो, कोई बात नहीं है। भगवान तो गुरुजनों के अधीन होते हैं, महापुरुषों के अधीन होते हैं। यदि आपकी उनमें श्रद्धा हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बताया गया था वो उनके बिल्कुल उल्टा था। अब उल्टा था, और वो फिर हमारी समझ में भी आता है कि हाँ भाई, ये समझ से भी वो सरोग यानी कि मेल खाता था, और जो उन्होंने बताया वो ना समझ में आता था। ये ज़रूर है कि गुरुजन ने यदि बता दिया तो उल्टा भी बता दिया तो वो सिद्धि दिला सकता है, ऐसी कोई बात गलत नहीं है। लेकिन हो सकता है लंबा समय लगे, या फिर गुरुजन के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ये बात है। जैसे इन जनरल हमने कहीं बात सुन ली, और जनरल बात सुन करके अब उनसे हमारा कोई संपर्क भी नहीं है, हमने जनरल सुन लिया और ना हमारे वो गुरुजन हैं, और उस केस में क्या होगा कि फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा, और उल्टा यदि क्रम है तो उसका लाभ बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। उसमें फिर आपकी भावना बड़ी प्रबल होनी चाहिए। अब यहाँ समस्या तो भावना की है ना, हम चाहते ही भावना है कि भाई भावना में आवे, हमारा भाव बने। अभी तक भाव हम सुनने हैं, तो वो भाव बनाने के लिए तो हम माला करते हैं या नाम जप करते हैं, उपासना साधना और प्रार्थना करते हैं। अब वही यदि हमारे पास होता तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वो हो जाएगा तो ये अपने आप छूट ही जाएगा, सब छूट ही जाता है प्राय ये। तो इसलिए वो तो विज्ञान कहना मतलब है कि यदि ज़रूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा। कहना मतलब है कि वो कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे जब बता दिया जाएगा। लेकिन करमाला में भी यही नियम है। जैसे मान लीजिए आप करमाला करते करते आप मंदिर प्रवेश कर गए, अब करमाला आपका विश्राम कहाँ होना चाहिए, उस विश्राम पे आप मंदिर प्रवेश नहीं किए और बीच में कर गए, अब ठाकुर जी के उत्तापन हो गया, अब आपको प्रणाम करना है। अब प्राय जनरल यही होता है कि चलो ठाकुर जी आ गए तो प्रणाम कर ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें फिर विज्ञान ये है कि करमाला को आप विश्राम करें और फिर आप वापस शुरू कर दें। तो उसमें हाथ धोने का कोई ये नहीं है कि हाथ धोना पड़ेगा, आप वैसे कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो विश्राम तो आपको विधिवत जगह पे कराना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि आपने 4 माला करनी थी, 1 माला के ऊपर ही आप मंदिर प्रवेश कर गए, अब 1 माला पे करेंगे, आपने कहा कोई बात नहीं, अभी ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं फिर वापस शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, कम से कम सम माला पे विश्राम होता है, 2 माला पे विश्राम होगा, 4 पे विश्राम होगा, इस तरह से। 2 पे विश्राम कर सकते हैं बीच में? 2 पे कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, 6 पे कर सकते हैं, ऐसा। वैसे 6 पे तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 वाला आपने पहले मान लीजिए कर दिया, एक स्लॉट आपने पूरा कर दिया, फिर आपका ये 2 का स्लॉट माना जाएगा। तो 4 वो हो गई थी, अब 2 ये हो गई, इसलिए 6 मान सकते हैं। वैसे 2, 4, 8 इसी तरह का विधान है। भाई हमको देखो करना है, नाम जपी करना है, जो कुछ करना है, भगवान का भजन करना है। तो अब हम मान लीजिए जो सिस्टम है, एक साइंस है, उस साइंस के सिस्टम से कर लें तो क्या दिक्कत है। एक जो विज्ञान है, एक वैज्ञानिकता है, समझ वाली जो जिसकी हम बात करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ही हमारा समझ के लिए है, तो इस समझ से क्यों नहीं कर सकते हैं, समझ से कर लें। तो आपको लगेगा कि मैं 10 साल से तो बिना समझ के कर रहा था, उसका लाभ नहीं मिला, अब मैं 10 दिन से समझ से कर रही हूँ तो लाभ मिल रहा है कि जो मुझे स्मरण आज तक होता ही नहीं था वो स्वाभाविक ही भी होने लगा है। तो अब वो स्वाभाविक होने लगा है, तो इसके पीछे कुछ सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था कि आपके अपराध अब बंद हो गए, तो अपराध बंद होने की वजह से अब आपके पास जो कुछ बनता है, जो भी कुछ होता है, वो आपके खजाने में जमा होता है बस।
तो ये नाम जप का विज्ञान है, और भी बहुत सारी बारीकियां हैं, लेकिन यदि आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, या फिर जब कभी आपको प्रैक्टिकली समस्या आए तो पूछ लेना, फिर बता देंगे। तो कौन बोल रहे हैं? प्रणाम करना पड़े तो माला के पहले भी हाथ हो। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे कि माला के पहले भी हाथ हो, प्रणाम करके बाद में भी हाथ हो, तो पहले प्रणाम करने के पहले हाथ धोने का क्या विधान है? नहीं, माला आपके हाथ में है ना। हाँ सर। माला आपके हाथ में थी, माला जाप कर रहे थे ना आप। हाँ सर। तो माला जाप कर रहे थे, तो अभी माला के हाथ है ना वो आपके, वो माला के हाथ है। जैसे आप ऐसे समझो कि ठाकुर जी का भोग बना करके जब आप ठाकुर जी को भोग पधराते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके बाद में जब भोग के आपके हाथ होते हैं, तो क्या भोग के हाथ आप किसी अमनिया को छुएंगे क्या? मान लीजिए आपके भोग के हाथ है, प्रसादी के हाथ है, तो प्रसादी हाथ से फिर आप अमनिया को नहीं छू सकते ना। छू सकते हैं? तो जैसे प्रसादी हाथ से आप अमनिया नहीं छू सकते ना, इसी तरह से वो तो एक विज्ञान है कि अमनिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हेलो, इसी तरह से माला जो है ना, माला वो उसको स्पर्श करने के बाद में, यानी कि उनको जाप कर रहे थे, उनकी सेवा में थे, वहाँ से हम निकल के आए हैं। अब उनके बाद में यदि किसी महापुरुष को प्रणाम करना है तो थोड़ा हाथ ले लीजिए, या कई जल किसी से हाथ में रखते हैं, जैसे कई साधु संत रखते हैं, थोड़ा जल डाल के वो कर लेते हैं उसको मानसिक। अब उसके बाद में वो प्रणाम कर लेते हैं, और प्रणाम करने के बाद में फिर वापस से वो धो के और फिर वापस से कर लेते हैं। नहीं, दोनों ही क्रम में धोना पड़ता है। और ये नाम जप के बारे में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें तो कुछ पता नहीं। हाँ, नहीं पता जी। और बताओ आप, नाम नहीं, में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? विशेष सावधानी की बात यही है कि माला जाप जब आप करते हैं तो आपके जैसे कि अशुद्धि हाथ या इस तरह से ये नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात है कि उसके साथ किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि माला के हाथ किसी के चरणों में नहीं लगने चाहिए। वैसे चरण स्पर्श का तो विज्ञान ही नहीं है, चरण तो छूना ही नहीं है। दूसरी बात, फिर भी प्रणाम करने से पहले आप हाथ धोइए, फिर वापस से हाथ धो के माला लीजिए। तो कहने मतलब है कि ये एक सिस्टम बना रखा है कि बहुत बारीक विज्ञान है। जब इस आप विज्ञान को फॉलो करेंगे तो इतनी सारी क्रियाएं करेंगे तो आपका चित्त वैसे ही स्वाभाविक उन क्रियाओं की वजह से स्मरण में चला जाता है कि मुझे ये क्यों करना है, क्योंकि ठाकुर जी के नाम जप कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना है कि साहब मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्यों करना है मुझे ये कर। तो वो स्वाभाविक आपका स्मरण बना रहता है, आप उस स्मरण से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्मरण की प्रगाढ़ता बनती है और आपका जो समर्पण भाव वो भी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ही भाव आते हैं अपने। और बताइए नाम जप के बारे में। नहीं, और तो आप पूछिए ना, मैंने आपको जो मूल बताया है ये ध्यान आपको विशेष रखना। जी राधे राधे। ये नाम जप से के बारे में है, जैसे नाम जप करते करते आपकी आंखें बंद होने लगे तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। हाँ, आंखें बंद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ऐसे नहीं निकाल रही, ऐसी आंखें बंद होने लगे जब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे आंख बंद कर सकते हैं। आंख बंद करके तो यदि किसी की स्थिति है कि जो स्वरूप का ध्यान करता है नामी का ध्यान करता है, नाम का ध्यान करता है, तो वो आंख बंद करके करे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्राय जैसे कि कई आंख बंद करके मेरे जैसे करने लगे तो उनको संसार दिखता है, कई काम याद आने लगते हैं, तो वो थोड़ा फिर वो ये है कि वापस बाहर आ जाए आंखों से, तो फिर वो ठाकुर जी किसी विग्रह को देखे, दर्शन करें, किसी जो भी आप आंख बंद रह सकती है और मुंह से बोलना चालू रह सकता है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है ये बढ़िया क्रम। ये नाम का जो सिस्टम है ये बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। यदि आपका ये प्रोसेस एकदम थोरो रहा, यानी कि आपका बहुत ही त्रुटि रहित रहा,
एक मिस्टेक लेस रहा तो ये समझो कि आपको जैसे कि बिजली जैसा करंट आता है तुरंत ही। कहने मतलब है कि वो नाम महाराज इतना कृपा करते हैं, इतना खींच लेते हैं आपको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचते हैं तो ज़िंदगी हो गई, मेरे को तो मार फेरते फिरते कुछ नहीं हुआ। तो वही हमको ध्यान रखना है कि यदि ईश्वर की कृपा चाहिए तो हम उस विज्ञान को भी फॉलो करें। भाई अब मैं मान लीजिए मुझे कोई कह दे साहब मेरे को वहाँ जाना है, साहब BR सिंह जी के पास जाना है मिलने, तो वो कोई कहते कि साहब देखो आप ऐसा करो, वो यहाँ रहते हैं, अब इस रास्ते से आप जाओगे तो लंबा पड़ेगा ये आपके, और इधर से जाओगे ना शॉर्टकट तो इधर फिर आपके 3 घंटे का फ़र्क आएगा। तो मैं तो 3 घंटे छोटा वाला देखूंगा ना भाई, चलो ठीक है सुविधा है। और तो वो यानी कि तुरंत लाभ चाहिए हमको, और लाभ तो तुरंत या लास्ट में कभी चाहिए ही चाहिएगा। तो कहने मतलब है इसके बावजूद भी हमें नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ हमारी कहीं से त्रुटि है। और त्रुटियों को यदि हम सुधार लें अपनी त्रुटियों को तो नाम जप में हमें तुरंत लाभ मिल जाता है। अब हम तो कई बार ऐसे दर्शन तो नहीं कहने दिखाई पड़ जाता है कि हम देखना नहीं चाहते लेकिन दिखाई पड़ जाता है। अब माला हाथ में है और चरणों में लेट रहे हैं, माला भी बेचारी चरणों में लेट रही है, जबकि हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हरि प्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हरि प्रिय है, भगवान श्री हरि को ही ये प्रिय है, वही उन्हीं के चरणों में निवेदित हो सकती है और कहीं नहीं होती है। तो आप हर जगह कहाँ निवेदित कर रहे हैं। हाँ, फिर ये तर्क भी देने लगते हैं कि वो तो हरि के भी हरि हैं, तो उससे क्या पता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मान लीजिए किसी पति की पत्नी होती है तो क्या वो ससुर के पास भी ऐसे प्रणाम करेगी, ऐसे लेटेगी, ऐसे करेगी क्या? आप कह सकते हो कि साहब ये तो पति के भी पिता हैं तो क्या दिक्कत है। तो उससे ये तर्क और कुतर्क नहीं होना चाहिए। यदि आप ये सिद्धांत मानते हो तो आपके जीवन में भी वैसा सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि एक जगह तो ऐसा सिद्धांत पालन करते हो, दूसरी जगह कुछ और पालन करते हो, तो इससे नहीं होगा। कुछ क्लियरिटी करमाला तो फेरनी नहीं आती है, मतलब इसमें इंडेक्स फिंगर तो ऊपर ही रहती है, मैंने ऐसे कई बार देखा है। तो मेरे को तो फेरनी नहीं आती है माला। नहीं, वो तो हमने बताया ना कि करमाला का तो जैसे सिस्टम कभी मिलेंगे या कभी कोई जैसे आप जब तो उसके बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं है। जैसे आप तो एकादशी कीर्तन में आते ही रहते हैं, तो जब कभी बैठेंगे तो बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। और भैया वो ऊपर का जो कवर अंगिया बोलते हैं उसको, वो नहीं है मेरे पास, तो वो उसके बिना नहीं करना चाहिए करमाला। क्या नहीं है? जो ऊपर का कवर होता है। किस चीज का कवर? मुखी की बात करनी है शायद। माला सुमिरनी की बात कर रहे हैं क्या? माला झोली। हाँ, झोली की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो कोई आप घर पे बना लो, वैसे अपनी वस्त्र की बना लो, कोई भी। मतलब उसके बिना नहीं करना चाहिए? नहीं, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप नीचे ना रहें, आप अपनी झोली में रख लो, आप अपनी चुन्नड़ी में रख लो, अपने जैसा भी है एक रख सकते हैं, लेकिन वो रहनी चाहिए। क्या मतलब है, एक विशुद्ध वस्त्र में तो रखेंगे ना, उनको विराजमान तो करेंगे। जैसे मान लीजिए ठाकुर जी को हम दिगंबर नहीं रखते हैं, हम लोग खुद दिगंबर नहीं रहते हैं, तो एक सिस्टम है। तो इसी तरह से वो भी एक अपनी व्यवस्था है ना, उसको आप क्या पहनाएंगे उड़ाएंगे, इस तरह से कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो आश्रय तो चाहिए। जैसे हम रोड पे नहीं रहते हैं, इसलिए वो कैसे रहेंगे बिना उसके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपका वैसा सिस्टम हो। और फिर क्या है कि यदि आपने कहा कि भाई फिर मेरी आपकी जो फिंगर है वो टच होगी उनसे, जो फिंगर नहीं टच होनी चाहिए वो टच होगी उसमें। जी भैया जी, इसलिए बना लीजिए। जी, राधे राधे। ये हम इतनी माला के ऊपर जो इतनी बातें बारीकी से आप बता रहे हैं और ये बात सब सच भी हैं, तो मेरे मन में ये बात आ रही है, वैदिक सनातन की तरफ हम लोग जा रहे हैं या सनातन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग, या ये मिक्स तो नहीं हो रहा है कि? मेरा मानना इसमें ये है कि मुझे सही हो टाइमिंग, जिस ईश्वर के अपने सामने बैठो और जितना समय दे सकते ज़्यादा उतना दो, फिर आपका भाव सही हो, आपका मन सही हो,
तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं बजाय कि इन चीज़ों में उलझने के। सॉरी नहीं, ये आपका अनुभव कह रहा है या आपकी समझ ही कह रही है? ये अनुभव कह रहा है। अनुभव है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई माला में इन सावधानियों की जरूरत नहीं है। हमें तो बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। जो माला, तो माला के नियम जो आप बता रहे हो सारी बातें सही है, लेकिन इसमें ना उलझने की बजाय आप सीधा ईश्वर के सामने बैठो और अपना श्रद्धा भाव के साथ बैठो और जब करो जितना कर सकते हो मैक्सिमम श्रद्धा भाव के साथ। भाव आपका होना चाहिए विशुद्ध और आपका मन होना चाहिए इधर उधर ना जाके, और आप जितना कर सकते हो करो श्रद्धा भाव के साथ। आपकी बात तो सही है, लेकिन आप जैसे पात्र सभी नहीं हो सकते ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब श्रद्धा भी हो, भाव भी हो और मन भी कंट्रोल में हो, तब तो स्थिति कुछ और हो गई। आप देखो, जिनकी ये स्थिति होती है कि जिनके पास श्रद्धा भी पर्याप्त है, जिनके पास भाव भी बहुत है और जिनके पास मन भी अपने वश में है, तो फिर उस साधक की स्थिति तो क्या हो गई? वो साधक कहाँ रहा? वो तो सिद्ध स्थिति में है। तो कहने का मतलब है कि जो मान लो हम जैसे नए साधक भी हैं, अगर हम माला ना करें और सीधे जो मैं कह रहा हूँ उतना कर रहे हैं, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये सनातन के हिसाब से सूट नहीं करता क्या? ये सिद्धि नहीं दिलाएगा। कहने मतलब आपको अपने गंतव्य पर नहीं लेके जाएगा और लाभ नहीं होगा। हाँ, लाभ तो सभी जगह होता है। भगवान का नाम लेने से लाभ, हानि कहाँ होती है? बात तो हम कह रहे हैं ना कि हानि तो कहीं भी नहीं है, लेकिन यदि उसको सिस्टम से लिया जाए तो अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी बात समझो, आपके जीवन में ऐसी क्रिया बता दो जिसका क्रम नहीं दिया हुआ हो। आपके जीवन में ऐसी क्रिया बताइए जिसका कोई क्रम नहीं हो। आप सुबह उठेंगे, मंजन आप करेंगे, कैसे करेंगे बता रखा है, हैं? मंजन आप खड़े खड़े करेंगे बता रखा है, मंजन आप सो के नहीं करेंगे बता रखा है, यानी कि उसके बाद में स्नान करेंगे तो कैसे करेंगे पता है। इसी तरह से ऐसी कोई चीज़ बताइए जिसका क्रम नहीं दे रखा है। हमारे यहाँ सनातन में तो हर चीज़ का बारीकी से क्रम दे रखा है। भोजन करने के लिए कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बीच में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो सनातन इतना बारीक विज्ञान देता है, तो इष्ट से मिलाने का जो निमित्त है, जो माध्यम है, जो मूल है, उसके बारे में उसने कोई विज्ञान नहीं दिया। उसके बारे में उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तो भाव और श्रद्धा से जपो, कोई बात नहीं। ये अटल सत्य है जिसके पास, मैंने अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले, जब आपकी वो स्थिति होती है तो माला छूट ही जाती है। कहने मतलब है उस समय तो आपकी भाई वो चीज़ें छूट जाएगी, लेकिन आपको वो स्थिति प्राप्त करने के लिए इन नियमों से गुजरना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन नियमों से, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए। बिना भाव और श्रद्धा के तो कुछ होगा ही नहीं। अब आपके पास, हम कल भी चर्चा श्रद्धा और उसी की तो बात करी समझ की, तो श्रद्धा हमारे पास है नहीं। मुझे आप एक भी ऐसा व्यक्ति मिला दो, हाँ हो सकता है मिला दें आप, क्योंकि आप साधना में हैं, लंबे समय से हैं, तो कोई एक आधा परिचित आपको मिल जाए। लेकिन यदि हजारों लाखों करोड़ों से मिलेंगे तो कोई बिरला श्रद्धावान मिलेगा आपको। लेकिन समझ वाले तो सभी मानते हैं अपने आप को, जैसे हम कल भी चर्चा किए थे। तो जब हर चीज़ की समझ है हमारे पास में, जब भूख लगती है तो पता है कि हमको ऐसे बैठ के ही पाना है। ऐसा नहीं कहता यार तो कोई बात नहीं, मैं थका आ रहा हूँ, मेरे मुंह में डाल, और वो अपने आप में मुंह हिला लूँगा, इतने कर्ष में कर लूँगा और वो अंदर अंदर चला जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे हर चीज़ में, इवन कई थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार है वो ये भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, एक मिनट भोजन लगा दिया यार, हाथ तो धो लेने, हाथ धोने के बाद पाऊँगा। और कोई मेरे जैसे अधम होंगे, वो सोचेंगे कि क्या यार पालो यार, कोई बात नहीं, प्रसादी तो, ये भोजन तो खाना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी देखते हैं होटल में खाते हैं लोग, ऐसे जो बफर सिस्टम में चलता है, जूते पहने हैं और ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। तो हर तरह के सिस्टम है, लेकिन हमें जो सिस्टम समझ में आया है, जो सनातन का मूल सिस्टम है, वो यही है कि आपके यहाँ पे करमाला का भी, जपमाला का भी, हर चीज़ का बारीकी से विधान है। आपने कहा वैदिक सनातन की तरफ तो नहीं मुंह कर रहे हैं,
सनातन को हम ड्रॉप तो नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि वैदिक सनातन और सनातन दोनों हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं। वैदिक सनातन में सनातन समाहित होता है, लेकिन उसकी न्यूनता होती है। इसी तरह से यहाँ पे सनातन में भी वैदिक सनातन समाहित होता है, लेकिन न्यूनता होती है। जैसे अभी जाजू जी के पिताजी से भी हम एक बार चर्चा किए थे इस बारे में विस्तार से, कि मान लीजिए आपको दीपोत्सव की जो पूजा करानी है, यदि आपको किसी वास्तव में वेद पाठी विद्यार्थी या फिर विप्रवर्ष को बुलाना है, तो आपको वो विधिवत वैदिक सनातन की नियमानुसार पूजन कराएगी। लेकिन अब आपके पास वो उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई महापुरुष हैं, लेकिन अब उसके बाद में क्या करें? तो कोई बात नहीं, फिर आप जो भी भगवान के सामने आप अपना जो भी कुछ जैसा भी है आप अपना समर्पण करके, प्रार्थना करके, जैसा भी आप अपने भजन गा के प्रार्थना जैसा भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भाव स्वीकार कर लेंगे भगवान। तो लेकिन यदि मान लीजिए घर में हमारे सूतक लग गया, कोई मृत्यु हो गई, कुछ आदि हो गया, तो उसके बाद में मान लीजिए कि आपको सूतक निवारणार्थ मान लीजिए पूजन कराना है, शिशि पूजन ही है, नारायण बलि ही है, कोई ऐसी क्रिया है, या कोई सावड़ का काम हो गया, तो सावड़ के उसकी शुद्धि करानी है, तो क्या करेंगे? आप खुद कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। फिर वो वहाँ पे वेद पाठी की जरूरत है आपको। तो वैदिक सनातन आपकी लाइफ में आ गया ना। कौन इंसान ऐसा है जो मरेगा नहीं? कौन इंसान ऐसा है कि जिसके घर में बच्चा होगा नहीं? तो बच्चा भी होगा और वो मरेगा, ये दोनों बातें तो अटल सत्य है। और इन बीच की बात है कि शादी भी किसी न किसी तो घर में होनी ही होनी है। तो इन तीनों ही ओकेजन पे, तीनों ही अवसरों पे आपको वैदिक सनातन का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम कोई वैदिक सनातन के विरोधी नहीं है ना, हम वैदिक सनातन को ऐसा नहीं है कि डिसलाइक करते हैं, हम तो पसंद करते हैं। इसलिए वैदिक सनातन पे तो हमारा गुरुकुल पहले से ही चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे बालक हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। तो सारे कहने मतलब वो सारे सिस्टम है। लेकिन वैदिक सनातन आपके पास नहीं है, आपके पास वो उपलब्धता नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो अब इसमें ये भी हो जाता है कि भाई अब वो चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं, तो किया क्या जाए? तो सनातन सहज है, सरल है, आप कोई दिक्कत नहीं, भगवान से प्रार्थना करो और आप वैष्णव परंपरा से अपना पूजन पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मेरा पॉइंट था। मैं वैदिक सनातन मैं भी नहीं नकार रहा कि वैदिक सनातन को हम बिल्कुल माने ही ना, या वैसा मेरा भी इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था क्या कि ये जो माला का वाला जो नियम है कि ये मस्ट है साधक के लिए इनिशियली, ये हर साधक के लिए मस्ट है, चाहे वो वैदिक सनातनी हो चाहे सनातनी हो, और इसका वैदिक सनातन से कोई संबंध नहीं है। इसका वैदिक सनातन से सिस्टम नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। भाई आप खुद ही तो कर रहे हैं, खुद के लिए ही कर रहे हैं। वैदिक सनातन थोड़ी वैदिक सनातन में तो आपकी निर्भरता हो जाती है ना किसी पे। भाई उसमें तो कोई वेद पाठी विप्रवर आएगा, ब्राह्मण आएगा, विद्वान आएगा, वो करवाएगा। अब नाम आपका कोई वेद पाठी ब्राह्मण आके थोड़ी कराएगा, वो तो आपको खुद ही करना है। तो खुद ही करना है तो भाई फिर आपको अपने सिस्टम से करना पड़ेगा ना। तो वो तो सनातन का, विशुद्ध सनातन का सिस्टम है। वेद पाठी ब्राह्मण भी यदि वैदिक जो सनातन को मानने वाले हैं, वो भी जो नियमावली से नियम करते हैं, उनका भी यही सिस्टम है। जो सनातन को मानने वाला, उनका भी यही सिस्टम है। दोनों का सेम प्रोसेस है।